ओके, चलो ठीक है। मेरी वॉइस क्लियर है आपको? जी सर। चलो ठीक है। बाकी जो मुझे लग रहा है किसी ने ज्वाइन नहीं करना है, तो रिकॉर्डेड क्लासेस की हम इसी ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे, तो बाद में जिसको देखनी होगी वो देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसी ने शॉर्ट हैंड पढ़ी हुई है पहले, या फर्स्ट टाइम कर रहे हो सभी? सर फर्स्ट टाइम है। ओके, चलो ठीक है। तो इसमें इसको हम शॉर्ट हैंड भी कहते हैं, या इसको स्टेनो भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों सेम चीज है। शॉर्ट हैंड आपकी आ गई एक लैंग्वेज, जैसे आपकी हिंदी लैंग्वेज रहती है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, और सारी लैंग्वेजेस है, वैसे ही लैंग्वेज है। इसको सिर्फ डिफरेंस यही है, इसको सिंबल्स की हेल्प से लिखा जाता है। ठीक है, और इसमें जो सिंबल्स हैं वो हम बनाते हैं साउंड के अकॉर्डिंग, कि कैसी हमें साउंड आ रही है। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड होगी एक लैंग्वेज, स्टेनो या स्टेनोग्राफी भी इसको कह सकते हैं। स्टेनोग्राफी हो गया इस लैंग्वेज को लिखना, कंप्यूटर पे ट्रांसक्राइब करना। ठीक है, फिर लिखने के बाद प्रिंट आउट निकालना, ये छोटा मोटा जो भी प्रोसेस है सारा स्टेनोग्राफी के अंदर आता है। ठीक है, शॉर्ट हैंड जो है वो स्टेनोग्राफी के अंदर है। स्टेनोग्राफी पूरा प्रोसेस हो गया, शॉर्ट हैंड होगी आपकी लैंग्वेज। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, जिसका कोई फन नहीं है। तो इसमें दो तरह की जो है वो स्टेनोग्राफी है। ठीक है, या शॉर्ट हैंड कह सकते हो। एक तो पिटमैन है, एक ग्रेग है, और भी होंगी, मेनली यहीं पे चलती है। ठीक है, जेकेएसएसबी में या जेएनके में जो भी एग्जाम्स वगैरह हैं, सेंटर में जो भी हैं, तो ज़्यादातर यही दो लैंग्वेजेस चलती हैं। ठीक है, इन्हीं को आप सिंबल्स की हेल्प से बनाते हो। ठीक है, तो हम जो करेंगे वो हमारी पिटमैन रहेगी। ठीक है, दोनों लैंग्वेजेस चलती हैं। आपकी जो भी आप लिखोगे ना शॉर्ट हैंड में, जो भी आप सिंबल्स वगैरह बनाओगे वो आपका चेक नहीं होता। ठीक है, आपने क्या करना होता है, जैसे जब आपका एग्जाम होगा, एक इंस्ट्रक्टर वगैरह होगा, वो क्या करेगा, इंग्लिश में आपको 300 या 400 वर्ड्स का कोई पैराग्राफ देगा आपको लिखने के लिए, वो बोलेगा। ठीक है, इंग्लिश में वो आपको बोलेगा, आपको उसको क्या करना है, शॉर्ट हैंड में लिखना है। ठीक है, शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में लिखने के बाद उसको क्या करना होता है, दोबारा लिखना होता है कंप्यूटर पे। ठीक है, कंप्यूटर पे लिखना, इस लिखने के प्रोसेस को हम ट्रांसक्राइब करना कहते हैं। ठीक है, ट्रांसक्राइब मतलब कि शॉर्ट हैंड लैंग्वेज से इंग्लिश में उसको लिखना, उसको ट्रांसक्राइब करना कहेंगे। तो ये जो आप लिखोगे ना, इसी को चेक किया जाएगा कि जो इंस्ट्रक्टर था उसने जो इंग्लिश में बोला, क्या आपने वो सेम टू सेम यहाँ पे इंग्लिश में लिखा या नहीं लिखा। कितनी मिस्टेक्स आई, ज्यादा मिस्टेक्स होंगी तो फेल हो जाओगे, कम मिस्टेक्स होंगी तो पास हो जाओगे आप। इतना ही प्रोसेस रहता है। ये जो बीच का प्रोसेस है शॉर्ट हैंड का, आपकी शॉर्ट हैंड कोई चेक नहीं करता। ठीक है ना, तो इसलिए आप लैंग्वेज कोई भी सीख सकते हो, पिटमैन भी सीख सकते हो, ग्रेग भी सीख सकते हो। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पिटमैन चलती है, तो इसलिए हम वही करेंगे। ठीक है, समझ में आई ये चीज? किसी का यस पहले सर। कोई डाउट वगैरह है, कोई वो पूछ सकते हो आप। नो सर, नो सर। ठीक है, तो इसमें मोस्टली जो पोस्ट वगैरह एडवर्टाइज होती हैं वो आपकी जेकेएसएसबी के थ्रू ही होती है, या आपकी हाई कोर्ट के थ्रू होती हैं। जो कम पोस्ट आती हैं वो यूनिवर्सिटीज वगैरह में होगी, या लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में होगी, या हाई कोर्ट के अंदर ही जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उन पे होती है। ठीक है, यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी, या आपकी स्कॉस्ट वगैरह होगी। ठीक है, इनमें पोस्ट जो है वो ज्यादा आती हैं। बाकी जो हर एक डिपार्टमेंट में जो पोस्ट होती है, फॉरेस्ट, फाइनेंस, लॉ डिपार्टमेंट, जीएडी, वो जेकेएसएसबी के थ्रू होती है। ठीक है, मेनली जो ज्यादा बल्क में पोस्टें आती हैं वो इन्हीं दोनों में आती हैं। बाकी इनमें थोड़ी कम पोस्ट आती हैं। जेएनके में यहीं पे इन्हीं सभी में पोस्ट आती हैं। बाकी जो सेंटर है, सेंटर में तो फिर अलग अलग एसएससी के थ्रू काफी सारी पोस्ट होती हैं। वो फिर डिपेंड करेगा आप कि आप किसके लिए जाना चाहते हो। ठीक है, जेएनके के लिए जाना चाहते हो या आप सेंटर के लिए जाना चाहते हो। ठीक है, तो इसमें
इसमें एक और है, इसमें डिपार्टमेंटल भी एग्जाम्स होते हैं। जैसे अगर कोई कांस्टेबल वगैरह है तो वो डायरेक्ट ये स्टेनो का एग्जाम देकर एएसआई बन सकता है स्टेनो में, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल एक इसी में ही होती है, डायरेक्ट जो कांस्टेबल से डायरेक्ट एएसआई जाएगा एक स्टार, तो इसमें भी आपकी रिक्रूटमेंट होती है। तो अगर कोई कांस्टेबल वगैरह होगा तो वो बेनिफिट ले सकता है इसका, ठीक है। तो यही मेन चीज़ें हैं। बाकी पे वगैरह जो है इसका लेवल 6B रहता है। मोटा मोटा मान के चलो कि अगर आप जूनियर स्टेनोग्राफर लगोगे तो 60 के अराउंड, 60-65,000 के अराउंड इसकी आपकी पे रहेगी, ठीक है। जेकेएसएसबी में आप दो तरह से जो है वो इसकी अपॉइंटमेंट ले सकते हो। दो पोस्ट होती हैं, स्टेनो टाइपिस्ट की या आपकी होगी जूनियर स्टेनोग्राफर, ठीक है। ये डायरेक्ट भी, ये दोनों डायरेक्ट जाते हैं। इस ये पहले अगर आप स्टेनोटाइपिस्ट बनोगे उसके बाद प्रमोशन लेकर फिर आप ये बनोगे, ठीक है। तो डायरेक्ट भी आप इसकी रिक्रूटमेंट आती है, तो डायरेक्ट भी इसमें जा सकते हो। हाई कोर्ट में बाकी में मोस्टली डिपार्टमेंट्स में यही दो पोस्ट रहती है। फिर हाई कोर्ट में क्या होता है कि स्टेनोटाइपिस्ट भी जा सकते हैं जैसे ये है, उसमें जूनियर स्टेनोग्राफर भी जा सकते हो जैसे ये है, उसमें तीसरी पोस्ट भी डायरेक्ट आती है, सीनियर स्टेनोग्राफर, ठीक है। अगर आप हाई कोर्ट में ये अपॉइंट होते हो, इसके बाद प्रमोट होकर ये बनोगे, फिर इसके बाद प्रमोट होकर ये बनोगे, लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्ट भी जा सकते हो। मेनली यही पोस्ट रहती है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट आपकी इस तरह से होती है। पे लेवल आपको बता दिए। उसके बाद काम वगैरह वो जो होता है, वो जो डिपार्टमेंट के एचओडीज होते हैं या कमिश्नर्स वगैरह होते हैं, एक डिपार्टमेंट जो हेड होता है उसके साथ आपको अपनी सर्विसेज वगैरह देनी होती है, ठीक है। जैसे उन्होंने कोई लेटर वगैरह करना है, टाइप वगैरह करना है, कोई नोटिंग करानी है, फाइल के रिकॉर्डिंग कोई काम है, ठीक है, उनको टाइप करके देना है, या छोटा मोटा जो भी काम होगा, आपकी पर्सनल एक सेक्शन होगी उसमें जो भी छोटा मोटा काम होगा वो आपने मेंटेन करना होगा। तो इसका इतना ही काम रहता है, ठीक है। बाकी पे लेवल इसका अच्छा है, ठीक है, रिप्यूटेड जॉब है एक तरह से मान लो, और इसमें प्रमोशन जो एवेन्यूज है वो भी अच्छे हैं, ठीक है। बाकी जो पोस्ट वगैरह रहती हैं उनके कंपैरिजन में इसकी जो प्रमोशन वगैरह है वो अच्छी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपकी पे भी अच्छी है, प्रमोशन एस्पेक्ट भी अच्छे हैं, तो रिप्यूटेड भी है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं, ठीक है। तीसरा है कि इसमें आपको जो बेसिक रूल रूल होते हैं ना इसके, वो आप अराउंड 3 to 4 मंथ्स में आप सीख सकते हो आराम से, जो बेसिक रूल्स होते हैं इसमें। अगर आप ऑनलाइन के केस में जाते हो, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन जाते हो तो इतने मंथ्स में आप कर सकते हो। बाकी अगर आप ऑफलाइन में जाते हो तो वो ज़्यादा टाइम भी लगाते हैं। कुछ केसेस में वो 8 से 12 मंथ जाते हैं, या कुछ केसेस में वो 12 मंथ से ऊपर 1-2 महीने भी जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट किस स्पीड से सीख रहा है, ठीक है, उसको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या इंस्टीट्यूट पे डिपेंड कर रहा है कि वो उसको किस तरह से सिखा रहा है। क्योंकि क्या होता है कि ऑफलाइन में इसकी पेमेंट वगैरह कुछ ज़्यादा होती है, तो वो उसके चक्कर में थोड़ा चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके उस चीज़ को खींचे। क्योंकि क्या होता है कि जब स्टूडेंट बेसिक सीख लेता है ना, उसके बाद वो ट्राई करता है कि मैं खुद ही आगे का काम करूँ। क्योंकि आगे जब आपने एक बार रूल सीख लिए उसके बाद आपको डिक्टेशन से प्रैक्टिस करनी होती है या मैटर ही प्रैक्टिस करनी होती है। उनके पास जो टाइम होता है वो बिगनर्स लेवल तक ही होता है, जब तक आप रूल नहीं करते, इसलिए वो थोड़ा उसको लंबा चला लेते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि आप कितने महीनों में सीख सकते हो। दूसरा, सेम केस टाइपिंग का भी होता है। जैसे टाइपिंग में क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब आप टाइपिंग सीखते हो तो आपको सोचना पड़ता है कि कौन सी फिंगर के साथ कौन सी की प्रेस करनी है, ठीक है ना। थोड़ा माइंड में स्ट्रेस डालना होता है, इसमें आपको 1-2 महीने का टाइम लग जाता है। लेकिन जैसे ही आपको ये चीज़ें पता लगती हैं उसके बाद फिर आपके का काम जो होता है वो स्पीड बढ़ाने का होता है, ठीक है। वही सेम केस यहाँ पे होता है कि 3-4 महीने में, 4 के आसपास महीने में आप रूल तो सीख जाते हो, ठीक है। उसके बाद आगे का काम होता है चीज़ों जो डिक्टेशंस वगैरह होती हैं, जो भी मैटर वगैरह होता है इंग्लिश में, उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है। फिर वो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, किस स्पीड से बढ़ रही है। जितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे उतने जल्दी आप सीख पाओगे। जैसे टाइपिंग का केस होता है कि जितनी ज़्यादा टाइप करोगे उतनी जल्दी सीख पाओगे, उतनी जल्दी एक्यूरेसी बढ़ेगी, उतनी जल्दी आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो अराउंड 1 to, ठीक है, 1.25 साल में या 1.5 साल में आप जो है
एलिजिबल हो जाते हो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो 1 ईयर में ही जो है वो JKSSB की जो स्पीड है उसको मैच कर पाते हैं, क्योंकि उसमें स्पीड कम है, अराउंड 65 WPM जो है। JKSSB का अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपकी इतनी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। ये जो दो है इसमें 60 WPM होनी चाहिए, इसमें आपको 65 WPM होनी चाहिए। 65 या 60 WPM का मतलब है कि 1 मिनट में आपको 60 वर्ड बोले जाएंगे, वर्ड्स पर मिनट। तो इस स्पीड से आपको बोला जाएगा कि 1 मिनट में आपको 60 वर्ड्स को शॉर्ट हैंड में लिखना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी आपको 60 होती है, यहाँ 70 होती है, यहाँ पे 80 होती है। ये थोड़ी डिफिकल्ट रहती है, बाकी 1 साल के आसपास आप इन दोनों के लिए एलिजिबल हो जाते हो, मतलब कि आप एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। तो आप डिक्टेशन वगैरह स्किल टेस्ट आराम से दे सकते हो, और आपका एग्जाम अच्छा होता तो क्वालिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। बाकी आपको कोई डाउट वगैरह है अभी तक जो भी मैंने बताया तो आप पूछ सकते नो सर। हो, ठीक है। तो इसमें जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। तो बाकी कोई बोलते हुए अगर आपको कोई चीज़ याद आती है, कोई डाउट रहता है तो आप साथ में पूछते रहना, ठीक है। चलो, तो थोड़ा हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं शॉर्ट हैंड का। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसी तरह यहाँ भी शॉर्ट हैंड में भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जैसे इंग्लिश में आपको आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे कॉन्सोनेंट्स रहते हैं, वहाँ पे वॉवल्स रहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो यहाँ पे भी वही सेम कंसेप्ट है, यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यहाँ पे भी वॉवल्स होते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, डिप्थॉन्ग्स भी होते हैं, ठीक है। वो आप आगे क्लासेस में जाकर पढ़ोगे कि वो ये चीज़ क्या है। तो यहाँ पे आपके 24 कॉन्सोनेंट्स रहते हैं, ठीक है, 12 वॉवल्स रहते हैं और डिप्थॉन्ग रहते हैं। तो आपने बस इन्हीं को पढ़ना है। जब आपने ये पढ़ लिया, आपको चीज़ें समझ में आ गई, समझ लो कि आपका 80-90% काम हो गया, ठीक है। आपने रूल्स कवर कर लिए, तो यही आपने पढ़ने। तो आज मैं आपको 6 कॉन्सोनेंट्स जो है वो बता देता हूँ वो क्या है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे 6 कॉन्सोनेंट्स। ये है जैसे कौन सा लेटर है, उसका साइन क्या है, सिंबल क्या है, ठीक है। साउंड किस तरह से आ रही है, उसकी एग्जांपल्स क्या है, ठीक है। जैसे लेटर पी है, बी है, टी है, डी है, सी एच और जे है। जब भी इस तरह के आपको लेटर आए तो इनका सिंबल क्या रहेगा, साइन क्या रहेगा, ठीक है। पी, ये जो अगर कभी भी पी आएगा या पी की आपको साउंड आएगी तो आपने इस तरह से सिंबल बनाना है। ये सिंबल हमेशा इस तरह से रहेगा, इस पोजीशन में, डाउनवर्ड पोजीशन में इसको कहते हैं। जब भी पी की आपको साउंड आएगी आपने इस तरह से नीचे की तरफ बनाना है, ठीक है, नीचे की तरफ इसका सिंबल बनाना है। उसी तरह बी है, बी और पी दोनों सेम है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ये लाइट है, हल्के पेन से इसको आपने लिखना है या पेंसिल से लिखना है। इसको आपने थोड़ा स्ट्रेस देकर लिखना है, या इसको हम डार्क कहते हैं, ठीक है। जो भी हम यहाँ पे सिंबल बनाएंगे इन सिंबल्स को कहा जाता है स्ट्रोक्स। जैसे इंग्लिश में हम अल्फाबेट्स कहते हैं, यहाँ पे इनको स्ट्रोक्स कहा जाता है, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन सेम है। ये लाइट है, यानी कि हल्की पेंसिल से इसको लिखेंगे। ये डी है, डार्क, डार्क है, यानी कि इसको थोड़ा पेंसिल को जब हम दबा कर लिखेंगे या स्ट्रेस देकर लिखेंगे इस तरह की आउटलाइन बनेगी। देखो पी क्या है, पी की साउंड हल्की साउंड है पी, लेकिन बी पर आओगे तो बी एक हैवी साउंड है, ठीक है। बी एक लाइट साउंड है, लेकिन ये जो बी की साउंड है इसमें थोड़ा सा स्ट्रेस देके आपको बोलना होता है, बी अंदर से आवाज आ रही है आपकी, तो इसलिए बी को हमने थोड़ा हैवी रखा है, पी को हमने थोड़ा लाइट रखा है। इसी वजह से जैसे साउंड आएगी उसी तरह से इसकी स्ट्रोक्स बनाई जाती है, ठीक है। उसी तरह टी है और डी है। टी है हमारा इस तरह से परपेंडिकुलर, ये
डी भी हमारा है परपेंडिकुलर इस तरह से, ये दोनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ठीक है। ये लाइट है और ये डार्क, क्योंकि टी बोलोगे ना, टी हल्की साउंड है, लेकिन जैसे ही आप डी बोलते हो ये आपको अंदर से आवाज आएगी, थोड़ा स्ट्रेस देके बोलना पड़ता है डी, इसीलिए इसको हैवी रखा गया है, इसको स्लो रखा गया, इसको हैवी रखा गया, ठीक है। जब भी डी की साउंड आएगी तो आपने ये बनाना है, टी की साउंड आएगी तो ये बनाना, ठीक है। उसी तरह सी एच, ये हमारा आ गया सी एच इस तरह से, ये डायरेक्शन आपने हमेशा यहीं से स्टार्ट करनी है, यहाँ से स्टार्ट करते हो यहाँ, इसकी डायरेक्शन हमेशा यहाँ से स्टार्ट करते हो यहाँ, इसकी डायरेक्शन हमेशा यहाँ से स्टार्ट करते हो यहाँ, ये डायरेक्शन हमेशा स्टार्ट करते हो यहाँ, डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती, जैसे मैंने बनाया आपने भी वैसे बनाना। ये सी एच है और ये जे है, ये ठीक है, डायरेक्शन ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये लाइट है, ये डार्क है, ठीक है। सी एच ये चा हल्की साउंड है, लेकिन जैसे ही जे बोलोगे ना जा हैवी साउंड है, इसीलिए इसको डार्क रखा गया, ठीक है। ये लेटर आ गए, ये इसके साइन आ गए, साउंड आपको पता है, पी है तो पी की साउंड आएगी, बी है तो बी की साउंड आएगी, टी है तो टी की साउंड आएगी, ये डी की साउंड आएगी, सी एच है तो चा या चे की साउंड आएगी इस तरह से, जे है तो जा या जे की साउंड आएगी इस तरह से। जैसे इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे पी की एग्जांपल है पे, पे में जो पी यूज हो रहा है वो यही बनेगा, यही उसका सिंबल है, यही साउंड है। उसी तरह बी है, जैसे ये हमारा बी आ गया एक वर्ड, या एक वर्ड है हमारा बे, बे इसमें जो बी की साउंड आ रही है वो यही है। टी में हमारा आ गया जैसे एट, ठीक है ना, तो एट में जो टी की साउंड आ रही है वो यही है, या इट आ गया हमारा, ठीक है। उसी तरह डी है या डे, इसकी एग्जांपल है। सी एच है चेस्ट, यानी चा की या चे की साउंड आ रही है। उसी तरह जे है तो ये एग्जांपल है जे एज, ठीक है। आपने ये नहीं देखना कि इसमें डी आ रहा है या जी आ रहा है, आपने साउंड को पहचानना है कि साउंड क्या है, तो साउंड जा की है या जे की है, ये एग्जांपल आ गई। या आ गया एज, एज में देखो जा की साउंड आ रही है, या इसकी एग्जांपल आप लेना चाहते हो तो ये ले सकते हो जस्ट, जस्ट में जा की साउंड आ रही है, ठीक है। तो ये कैसे बनाना है वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, ये सिर्फ आज का आपको एक ओवरव्यू दिया है कि सिंबल कैसे बनाए जाते हैं, किस लेटर का क्या सिंबल है, ठीक है। जो इसकी ये आप ना ऐसे भी बना सकते हो, इतना भी बना सकते हो, इतना भी बना सकते हो, या इतना भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में आपने थोड़ा इसको बड़ा ही रखना है, जैसे ये साइज होता है एक स्टेनो का जो नोटपैड होता है, लाइंस का गैप होता है वो इतना होता है जैसे मेरा है, तो आपने इसका आधे का बना देना इस तरह से, ठीक है, ये इतना। तो फिर प्रैक्टिस करनी है आपको इस तरह से, पी जैसे यहाँ लिखना है पी, इसमें आपको इस तरह से पी बनाते चलना है, ऐसे पी बनाते चलना, बार बार बनाओगे ना थोड़ी आपका फ्लो बनेगा, ठीक है। ऐसे पूरा एक पेज आपने पी का भर देना है, उसी तरह से बी है तो इस तरह से बी का आपने भर देना है इस तरह से, इस तरह से। ये जो 6 मैंने आपको बताए हैं आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, तो बाकी हम देखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो अगर स्टूडेंट्स हमें सफिशिएंट मिल जाएंगे तो कल से हम कंटिन्यू क्लासेस रखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट अगर कम होंगे तो फिर हम थोड़ा वेट और कर लेंगे, तो स्टूडेंट्स के ऐड ऑन होंगे, क्योंकि 2 या 3 स्टूडेंट्स को लेकर हम क्लास स्टार्ट नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं होगा। या अगर आपके नोन में कोई है जो सीखना चाहता है तो आप उससे भी कहिएगा, तो सफिशिएंट स्टूडेंट्स के बाद ही फिर हम कंटिन्यू क्लासेस करेंगे। तो साथ में आपको अगर आप किसी दिन क्लास नहीं ज्वाइन कर पाओ तो आपको रिकॉर्डेड क्लास भी इसी ग्रुप में आपको मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है सर। चलो थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर।